चलिए नेक्स्ट करते हैं। विनाइल क्लोराइड आपने देख लिया, अब नेक्स्ट देखें क्या है। नेक्स्ट है आप में CH3 होल थ्राइस, CH3 होल थ्राइस CH2Br, CH3 होल थ्राइस CH2Br। इसका हमें बनाना है तो बहुत ही आसान है, आप इसको खोल के बना लो। इस कार्बन को बनाओ, ये रहा, कितने CH3 हैं, 3 है, तो CH3 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 और फिर इसके बाद कौन है, CH2 है, उसके बाद कौन है, Br है। क्लियर है इतना, इसे खोल के लिख लिया। C बीच वाला ये रहा, 3 CH3 है, 1 2 3 और CH2Br है, यह है। IUPAC नेम इसका बनाना चाहेंगे। IUPAC नेम के लिए आप किसको देना चाहोगे? अगर 1 2 3 चलोगे कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 ये चल गया, 2 मिथाइल छूट गया, 1 ब्रोमीन छूट गया, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है और ये भी क्या है, सब्स्टिट्यूएंट है। बट अगर आप ऐसे भी जाते 1 2 3 तब भी तो 2 मिथाइल छुपते, और 1 2 3 जाते तब भी ये ऊपर वाले 2 मिथाइल छुपते, तो अब मरता नहीं तो क्या करता, करना ऐसे ही पड़ेगा। अब होगा क्या, देखो ये ब्रोमो है और वो क्या है, क्लोरो मिथाइल है। तो ध्यान से देखो आप सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन कहाँ से दोगे, 1 ब्रोमीन है और 2 CH3 है, ये रहा। अब सिंपल सी बातें देखिए, यहाँ से ब्रोमीन को मिला 1 और यहाँ से इनको मिला 2 2। बट अगर हम यहाँ से देखेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 तो ब्रोमीन को मिलेगा 3 और इनको मिलेगा 2 2। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ऊपर वाला जीत गया जो हमने बनाया भी था। अगर आप ऐसे चलते तो इनको 2 ही मिलता, उसको 3 मिलता, दिक्कत है। तो हम यही बोलेंगे, तो होगा क्या, 1 पे ब्रोमो हो गया और फिर 2,2, 1 पे ब्रोमो 2,2 और कितने मिथाइल है, 2 हैं तो डाई मिथाइल, तो 1 ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल, 1 2 3 3 मतलब प्रॉप और सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसे बोलेंगे 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ठीक है भैया, 1 ब्रोमो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। और इसे और क्या बोल सकते हैं, तो देखो जब भी 3 हो मिथाइल ग्रुप, जब भी 3 मिथाइल ग्रुप हो, जैसे ये हैं कॉमन में, जब भी 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो इसे बोलेंगे नियो। क्या बोलेंगे, नियो। जब भी 3 मिथाइल ग्रुप होंगे हीरो कार्बन में 3 मिथाइल ग्रुप होंगे तो नियो बोलेंगे। कुल मिला के कॉमन में सारे गिनते हैं, 1 2 3 4 5, कॉमन में सारे गिनने हैं, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटाइल और ब्रोमीन को लिखेंगे ब्रोमाइड, तो ये बन जाएगा नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि जब भी 3 मिथाइल ग्रुप होंगे नियो आएगा, कॉमन में सारे कार्बन देखने, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं, कोई मेन चेन नहीं, तो नियो पेंटाइल और आएगा ब्रोमाइड। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए इसके बाद अब एक सिंपल सा ये देखते हैं, क्या पे है, CH3 होल थ्राइस CBr, CH3 होल थ्राइस CBr ये हम पे है। तो इसका नाम बनाएंगे, इससे पहले क्या था, CH3C CH2Br था, अब क्या है, CH3 होल थ्राइस CBr। तो इसको बना लेते हैं, C है हीरो वाला, ये इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर CH3 है, इधर कितना है बच्चे, Br है। ठीक है, इसका करना है, तो आप करोगे नहीं, क्या करोगे मुझे बताओ, कैसे चलना चाहोगे, बताओ जल्दी बताओ। इधर से चलोगे मेन चेन, इधर से लोगे नीचे से लोगे, जल्दी बताओ, इधर से लोगे नीचे से लोगे। सर ऐसे चलेंगे तो ये 1 2 पे ख़त्म है, तो क्यों ना हम 1 2 3 ले लें या 1 2 3 ले लें। अरे ब्रोमीन छोड़ो ना, गोली मारो, ब्रोमीन को पहले मत देखो, पहले मेन चेन को देखो, पहले मेन चेन को देखो। तो या तो मेन चेन ऐसे चलवा लो सर, कैसे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, या ऐसे चला लो 1 2 3, बात तो एक ही पड़ेगी सर। अगर आप 1 2 3 ऐसे चला रहे तो 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल आ रहा है, और अगर आप ऐसे चला लो 1 2 3 तब भी 2 पे मिथाइल और 2 पे ब्रोमो आ रहा है, या आप ऐसे चला लो 1 2 3 तब भी 2 पे मिथाइल 2 पे ब्रोमो आ रहा है, तो टेंशन ख़त्म हो गई है। ये हमारी मेन चेन है, ठीक है, ये हमारी मेन चेन है, ये वाली चीज़ मेन चेन है, और 2 पे ब्रोमो है 2 पे मिथाइल है, तो 2 पे ब्रोमो पहले आएगा, फिर 2 पे मिथाइल आएगा, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल। अब आप ये देखिए कार्बन मेन चेन में कितने, 3 है, तो प्रॉप आएगा, और सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। तो ये बन गया आयुपेक, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। क्लियर, 2 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, अब इसका वो नाम क्या बोलोगे, तो आप ये देखें इस कार्बन पे कितने हैं, इस कार्बन पे 3 है, और इसके अलावा कोई कार्बन है भी नहीं। जैसे पहले वाले में न्यू इसलिए था कि मेन कार्बन पे 3 मिथाइल ग्रुप थे, ऐसे ऐसे ऐसे, और उसके बाद एक और था, ये था, तो हमने इसे बोलते हैं न्यू। आज देखो सिर्फ हमारे हीरो कार्बन पे 3 है, कितने हैं, 3 है, 3, तो 3 के लिए आता है टर्शरी टर्ट, 3 के लिए आएगा टर्शरी टर्ट, और फिर कुल मिला के गुना 1 2 3 4, तो टर्शरी ब्यूटाइल आ गया।
और ब्रोमीन है तो उसका बन जाएगा ब्रोमाइड। नियो कब लगाना है? जब हीरो कार्बन पे 3 कार्बन के अलावा एक और कार्बन जिंदा रहे, उस पर ब्रोमीन हो। बट यहाँ पे तो उसी हीरो कार्बन पे ब्रोमीन है तो इसे बोलेंगे टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। क्लियर है इतना? शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट सिंपल सा है यार, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे डबल बॉन्ड ले लेने, ठीक है। इधर एक हाइड्रोजन है और फिर नीचे ऐसा है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ऐसा है, इधर हाइड्रोजन है, इधर CH3 है। आगे बढ़ेंगे, इधर H है और ऊपर CH3 है, ये ठीक है। तो इसका नाम बोलना है साहब, आपको इसका नाम बोलना है, ठीक है। आप देख लेना जहाँ भी कोने हैं वह कार्बन छुपे होंगे, ये कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, और बाकी कोनों में तो आपको पता है दिख ही रहा है हाइड्रोजन ब्रोमीन है। आपको इसका नाम बनाना है साहब। आप ये देखिए सबसे मेन चेन क्या हो सकती है, एक, ये 2 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, वो 5 कार्बन, ऐसे हो सकती है। बट मैं चाहूँगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ क्लोज है ज़्यादा, इसके क्लोज है, डबल बॉन्ड को छोटा नंबर मिलना चाहिए, तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। अब ऐसे ही 4-5 आएंगे एक जैसे, कन्फ्यूज मत होना, चौथा ये और 5वां ये। भाई कार्बन को देने नंबर, ब्रोमीन को मत देना। तो 1 2 3 4 5, सर इधर से क्यों नहीं चले, फिर डबल बॉन्ड मिलता है आपको तीसरे और चौथे पे, तो ये सही है। अब नाम बोलो, कुछ नहीं, गोली मारो। देखो 5 है ना, तो आप क्या बोलोगे, पेंट बोलोगे। 5 है तो पेंट, 1 2 3 4 5, 5 है तो पेंट, ठीक है। और उसके बाद कितने पे डबल बॉन्ड है, 2 पे है तो 2 लगाओगे, और डबल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, इन लगाओगे, तो पेंट 2 इन। अब ये देखो कहीं मिथाइल ग्रुप छोटा नहीं, यहाँ नहीं छोटा, नहीं यहाँ नहीं छोटा, नहीं यहाँ नहीं छोटा, बाकी सारे काउंट हो गए। HCl में कोई मतलब नहीं है, HCl में कोई मतलब नहीं है, HCl में कोई मतलब नहीं है। अभी देखो ब्रोमीन पे कितने पे है, 4 पे है, 4 पे ब्रोमीन है, तो आप लगा दोगे 4, फिर ब्रोमो, फिर लिख दोगे पेंट, फिर लिख दोगे 2, फिर लिख लोगे इन, ठीक है। तोड़ के लिखोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। तो IUPAC बनी 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। क्लियर है इतना? क्या बनी, 4 ब्रोमो पेंट 2 इन। इसी के जैसे देखो नेक्स्ट, इसी के जैसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, सिंपल सी बात है। आप पे हैं रिंग, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, फिर उसके बाद क्या, डबल बॉन्ड है, इधर CH3 है, ठीक है। इधर फिर ऐसे, यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे H और यहाँ पे CH3, ये आप पे है कुल मिला के चीज़। अब देखिए ऊपर हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन नहीं है तो काउंट वहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है। आखिरी पे ही इस पर क्या है, मेरे हिसाब से डबल बॉन्ड है, आखिरी पे ही डबल बॉन्ड है, मतलब पहली दूसरी पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड होगा, तो वहाँ कार्बन नहीं है, अब वहाँ से काउंट नहीं करोगे, अब यहाँ से काउंट करोगे, क्योंकि ऊपर तो हाइड्रोजन है, टर्मिनल पॉइंट पे कार्बन नहीं है, पहले था तो पहले वहाँ से काउंट करा, अब नहीं है तो अब यहाँ से काउंट करेंगे, और छोटा इसी को देना है भैया, तो 1 2 हो गया, 3 जाओगे दिक्कत है, ऐसे जाओ 3, क्योंकि 3 पे ही खत्म हो जाएगा यहाँ पे। बट अगर आप नीचे आ गए तो 3 भी है और 4 भी है, तो ऐसे जाना है आपको, ठीक है। ज़्यादा कोई घपला नहीं, 1 2 3 4 हो गया, तो IUPAC लिखना चलेंगे। सबसे पहले मेन चेन 1 2 3 4, 4 के लिए मिथित प्रॉप ब्यूट, ब्यूट आ गया। कितने डबल बॉन्ड है, 1 पे, 1 और 2 के बीच में तो छोटा बोलेंगे, ब्यूट 1 इन। और आगे देखिए, क्या हमें हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूएंट में गिनना है, नहीं। क्या ये मिथाइल गिनना है, हाँ। क्या ये ब्रोमीन गिनना है, हाँ, ये दोनों गिनना है। अब देखो 2 पे मिथाइल है, 3 पे ब्रोमो है, तो ऑब्वियसली पहले 3 का ब्रोमो पहले लिखेंगे, तो 3 ब्रोमो, 3 का ब्रोमो, और फिर 2 का मिथाइल, 3 का ब्रोमो 2 का मिथाइल, ब्यूट 1 इन, 3 का ब्रोमो 2 का मिथाइल, ब्यूट 1 इन, ये आपका नाम हो जाएगा। 3 का ब्रोमो 2 का मिथाइल, ब्यूट 1 इन। पहला वाला देख लिया, दूसरा वाला देख लिया, तीसरा वाला देखो। तीसरा क्या है, सिंपल सी बात है यार, तीसरा में कुछ नहीं है, डबल बॉन्ड है, इधर क्या है, CH3 है, ठीक है। फिर नीचे क्या है सर, ऐसे है, ऐसे है, यहाँ पे ब्रोमीन है, ठीक है भैया, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है, ठीक है। और फिर यहाँ पे CH3 है, और यहाँ पे क्या है, H है, ये है, ठीक है। बेसिक सी बात ये है, ये यहीं पे ज्वाइन होगा, ऐसे कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और इसे आप कामिल करिए, पूरा करिए, ठीक है। कैसे करोगे, अब आप यहाँ से चल सकते हो और यहाँ से भी चल सकते हो, बट अगर ऐसे जाएंगे तो नीचे वाला भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये पहला कार्बन होगा, यहाँ पे कहीं दूसरा कार्बन होगा, यहाँ पे कहीं तीसरा कार्बन हो गया, ऊपर चल गए तो कहानी खत्म है चौथे कार्बन पे, नीचे गए तो चौथा ये है और 5वां ये है। तो आप बोलिए IUPAC, पहले मेन चेन क्या है, 5 की है तो पेंट आएगा, ठीक है। कहीं सिंगल बॉन्ड है, 2 पे है तो पेंट 2 इन आएगा, तो पेंट 2 पे इन। अब इसके बाद देखिए, क्या कोई मिथाइल ग्रुप छोटा, हाँ। क्या कोई ब्रोमीन छोटा, हाँ। तो पहले ब्रोमीन फिर मिथाइल, तो 4 पे ब्रोमो, क्योंकि B में अल्फ़ाबेट पहले है ना, B, और M का अल्फ़ाबेट बाद में आता है, तो 4 पे ब्रोमो, 3 पे मिथाइल,
4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल। ये डैश वाली आदत खुद डालें, कॉमा कब आएगा जब 2 नंबर आएंगे साथ में। तो 4 पे ब्रोमो 3 पे मिथाइल पेंट 2 इन, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट आपके सिंपल सा है, ऐसे ही है, ये बनाया H बनाया, CH3 बनाया, इसके बाद आगे गए, यहाँ CH3 होगा, आगे गए, ठीक है, यहाँ Br होगा, यहाँ H है और यहाँ पे भी H है। अब बताइए कहानी, अब यहाँ कार्बन तो है नहीं, कार्बन तो यहीं ख़त्म है और यहीं से देंगे 1 2 3 गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इस 4 को इंक्लूड कर लो ना, फिर ये ब्रोमीन भी इंक्लूड हो जाएगा। तो ये 1 हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा जाएंगे तो ब्रोमीन छूट जाएगा, फिर ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनाने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि ये बनेगा आपको पता है क्या, ब्रोमो मिथाइल, बट वो बनाने नहीं है। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा ऊपर नहीं, चौथा नीचे, ठीक है। तो ये आपकी मेन चेन होगी। मेन चेन में कितने हैं, मेन चेन में 4 कार्बन है, 4 के लिए आता है ब्यूट, कहीं डबल बॉन्ड 2 पे, तो ब्यूट 2 इन। अब देखिए कुछ छूटा सब्स्टिट्यूएंट में, हाँ मिथाइल छूटा, हाँ ब्रोमीन छूटा, क्योंकि ब्रोमीन अल्फ़ाबेट में पहले आता है तो ब्रोमीन को पहले लिखा जाएगा। तो ये बन जाएगा 4 का ब्रोमो और 3 का मिथाइल, 4 का ब्रोमो 3 का मिथाइल, ब्यूट 2 इन, ठीक है। 4 का ब्रोमो 2 का मिथाइल, 4 का ब्रोमो 2 का मिथाइल और क्या बना, ब्यूट 2 इन। अच्छा मैं इससे बढ़िया आपको बता सकता हूँ कैसे, देखिए अगर आप यहाँ से काउंट करें, इसको गोली मारें, यहाँ से काउंट करें, ये पहला हो गया, ठीक है, ये दूसरा हो गया, ठीक है, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये चौथा हो गया, ठीक है, ये भी तो आपको देखना है। अच्छा अब क्या फ़र्क पड़ा, क्या डबल बॉन्ड 2 पे ही है, हाँ डबल बॉन्ड 2 पे ही है। क्या मिथाइल 2 पे ही है, नहीं, अब मिथाइल कितने पे है, पहले मिथाइल था 3 पे, अब कितने पे आएगा, 2 पे। क्या ब्रोमीन पहले 4 पे था, हाँ, अब कितने पे, 1 पे। तो यार 1 2 तो बढ़िया है ना 3 4 से, ठीक है। तो ये गलत हो गया और सही बताओ अब, तो 1 पे ब्रोमो, शाबाश, ये देखना है, यही तो एक्स फैक्टर है। 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ऊपर वाला गलत है, नीचे वाला सही है। 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, क्या डबल बॉन्ड को कोई फ़र्क नहीं, क्या कार्बन चेन को नहीं, ब्यूट 2 इन, ये आपका सही हो जाएगा। 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ब्यूट 2 इन, इंस्टेंटली एकदम एक्सटेम्पोर बनाते हैं हम लोग, तो इसलिए यह होता है। तो 1 पे ब्रोमो 2 पे मिथाइल, ब्यूट 2 इन, ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है। देखिए नेक्स्ट आप पे है रिंग डबल बॉन्ड H, ठीक है, Br HH और इधर CH3, इधर H, ये हो गया। अब क्या करें सर, देखिए इधर से चलेंगे तो 1 2 आएगा, ठीक है, 1 2 3 4, तो डबल बॉन्ड तो कितने पे है, 2 पे ही है, 2 पे हमेशा ही होगा, 1 2 3 4, 2 पे डबल बॉन्ड है, 4 पे ब्रोमीन है। बट अगर यहाँ से चलें तो एक सबक लेना है ना, क्यों गलत करना है। अब 1 2 डबल बॉन्ड 2 पे ही है, पहले भी 2 पे ही था, बट अब ब्रोमीन 1 मिल गया, तो इससे बढ़िया क्या होगा, तो 1 2 3 और 1 4, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता। तो आयुपैक बनाएंगे, मेन चेन में कितने कार्बन है, 4 है, ब्यूट आएगा, डबल बॉन्ड कितने पे, 2 पे है, तो ब्यूट 2 इन आ जाएगा, ब्यूट 2 इन। अब आप देखिए ब्रोमीन कितने पे है, मिथाइल तो इंक्लूड हो गया ना, तो 1 पे ब्रोमो है, तो सीधा आ गया 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ठीक है, ऐसी गलती मत करना, फिर वो 4 पे आएगा। तो 1 ब्रोमो ब्यूट 2 इन, ये आपका सही हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आप पे है डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, ऊपर CH3 है, ठीक है, फिर इसके बाद नीचे क्या है, ऐसे 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 ब्रोमीन है, यहाँ पे आप पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी क्या है, हाइड्रोजन है, उसके बाद ऊपर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। वैलेंसी सेटिस्फाई करनी तो हो रही है भाई, इस कार्बन की हो रही है 1 2 3 4, उस कार्बन की हो रही है 1 2 3 4, इस कार्बन की भी हो रही है 1 2 3 4, गोली मारो। अब देखिए अगर हम यहाँ से चले, अब यहाँ पे कार्बन नहीं है ना, तो इसको मिलेगा 1 और इधर से चले तो इसे मिलेगा 2, तो गोली मारो। डबल बॉन्ड की प्रेफरेंस हमेशा सब्स्टिट्यूएंट से ज़्यादा होगी, सब्स्टिट्यूएंट आपका सगा नहीं है, आपका सगा डबल बॉन्ड है, तो आप यहाँ से दोगे, ये पहला हो गया, उससे ऊपर है ही नहीं, ये दूसरा हो गया, ठीक है, और यहाँ से चलते तो पहला दूसरा गलत, यहाँ से चलते तो पहला दूसरा और ये तीसरा, बस ख़त्म। सर वहाँ चलते 1 2 3, फिर ये कॉम्प्लेक्स बनता, तो मेरे हिसाब से इससे बढ़िया कुछ बनेगा नहीं, आप बनाओ जल्दी से। तो आयुपैक देखें,
मेन चेन में कितने कार्बन है? 3 है, 3 के लिए मिथित प्रॉप आएगा, कितने पे इन होगा? 1 पे इन होगा, तो प्रॉप 1 इन। अब आप देखिए 3 पे ब्रोमो है, 2 पे मिथाइल है, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 पे ब्रोमो क्योंकि बी पहले आता है अल्फ़ाबेट में, और 2 पे मिथाइल, ठीक है, और प्रॉप 1 इन। सर इसके अलावा क्या हम अगर इसे देते 1 2, फिर 2 पे आता है ना डबल बॉन्ड, इधर से देता है तो 1 2, 2 पे आता है डबल बॉन्ड तो 1 पे मिल गया, उससे बढ़िया क्या होगा? तो 3 पे ब्रोमो, 2 पे मिथाइल और प्रॉप 1 इन। तो ये आपने 5 6 एक जैसे देखें, आपको ये आने चाहिए। चलिए हो गया इतना, गुड। अब एक ये देखिए बेंजीन रिंग है, देखो इसमें जब तक मैं अंदर रिंग नहीं बनाऊंगा तो ये साइक्लोहेक्सेन होगा, ठीक है। और यहाँ पे है ET और यहाँ पे है Cl, ET मतलब इथाइल और यहाँ पे है Cl, ये यहाँ पे चीज़ है। आप देखो क्लोरो है ये और वो इथाइल है, C पहले आता है या E? ऑब्वियसली यार C आता है पहले, क्या आता है? C। तो इसे क्या देंगे? 1, इसे देंगे 2, इसे देंगे 3, इसको देंगे 4, ठीक है। अब मेन चेन बताओ पहले क्या है? ये बेंजीन तो है नहीं, तो क्या है? साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लो है, 6 हैं कोने तो हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। IUPAC लिखने जा रहे हैं, साइक्लो है, हेक्सेन है। और उसके बाद देखो 1 पे क्लोरो, 4 पे इथाइल, तो पहले कौन आएगा? ABC आएगा पहले, तो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो और 4 पे इथाइल, 1 क्लोरो 4 इथाइल, और यहाँ पे हो गया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। ये नाम आप लिख लेना। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट आप पे है CH3, ठीक है, CH2, ठीक है, फिर है CH2, ठीक है, फिर है CH, ठीक है, फिर है C, ठीक है, फिर है मिथाइल, ठीक है, मिथाइल, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। फिर है CH, फिर है I, फिर क्या है? फिर है आपके CH2 और यहाँ है CH3। तो ये कॉमन में तो कितना बढ़िया है, इसे टर्ट बोल लो, टर्ट ही बोल सकते हो ना, मेन कार्बन पे हैं 3 मिथाइल, बट IUPAC बनाएंगे, क्या बनाएंगे? IUPAC। आप देखिए आपको चलना यहीं से चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से ही चलना सही है क्योंकि वहाँ पे आयोडीन भी आ गया। अब एक सिंपल सी बात है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, कैसा है? कॉम्प्लेक्स। और कॉम्प्लेक्स में हमेशा याद रखना जो डायरेक्ट जुड़ा है ना, चाहे कुछ भी हो उसे ही 1 बोलना है। तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये हो गया 1 डैश और ये हो गया 2 डैश। ऐसे भी जाएंगे तो 2 तो छूटेंगे, ठीक है, 1 डैश 2 डैश। पहले कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिख लो, ये आएगा आइडो तो बाद में आएगा, पहले इसे ही बोलेंगे, ठीक है। तो देखो ये मेन उससे कौन सी पोजीशन पे? चौथी पोजीशन पे, तो 4 लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, डैश लिखेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे कॉम्प्लेक्स के लिए। कॉम्प्लेक्स खुद क्या है? अगर ये दोनों ही होते, मान लो इसकी जगह क्या होता? C, इधर H होता, इधर H होता और इधर H होता, तो इसे बोल देते भैया मिथाइल, मतलब 4 पे कितना सीधा मिथाइल। बट ये भी इसमें इंक्लूड हो गया CH3, तो अब ये हो गया इथाइल, ठीक है। तो अब सिंपली से इथाइल बोलते हैं, बट ये 2 भी तो आ गए, CH3, तो ये डाइमिथाइल होगा। ये इसके लिए ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, और कुल मिला के ये भी पूरे के लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। इस खुद के लिए ये जो 2 हैं इनके लिए ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। और ये पूरा कुल मिला के इस मेन चेन के लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। दोबारा देखो, ये जो मेन चेन है इसके लिए पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, बट इस सब्स्टिट्यूएंट में भी जो चेन है उसके लिए ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो पहले इन दोनों का कारण वो करो। इस चेन के लिए ये जो सेकेंडरी चेन है इसके लिए 2 क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप क्या लगाओगे? डाइमिथाइल लगाओगे। और किस पे है? 1 डैश पे है, तो 1 डैश कॉमा 1 डैश, 1 डैश कॉमा 1 डैश, 1 डैश, इस पे भी 1 डैश, इस पे भी 1 डैश कॉमा 1 डैश, डाइमिथाइल, ऐसा आप लिखोगे। 1 डैश कॉमा 1 डैश, डाइमिथाइल। फिर उसके बाद ये खुद कितना है? 1 2 है। 2 क्या होता? इथेन होता, बट ये मेन चेन के लिए क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो आप क्या लिखोगे? इथाइल लिखोगे। क्या लिखोगे? इथाइल। क्लियर है इतना? देखो चौथी पोजीशन पे ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो चौथा फिर ब्रैकेट लगाया। मेन चेन यहाँ पे क्या है? इथेन है। इथेन नहीं है क्योंकि ये मेन चेन के लिए सब्स्टिट्यूएंट है, तो इथाइल बनेगा। और इस इथाइल के लिए भी ये दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूएंट है। तो 1 कॉमा 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल होगा ये, और साथ में ये खुद क्या होगा? इथाइल होगा। ये कुल मिला के चौथी पोजीशन पे है। चौथी पोजीशन पे एक और सब्स्टिट्यूएंट है, कौन? 3 पे आयोडो, ठीक है। तो 4 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल। इस इथेन या इथाइल के लिए देखो, इथेन तो ये इंडिविजुअली है, बट इस मेन चेन के लिए इथाइल है। इस पे भी 2 सब्स्टिट्यूएंट है जो कि हैं डाइमिथाइल। तो 1 डैश कॉमा 1 डैश डाइमिथाइल इथाइल, 3 पे आइडो, कुल मिला के 7 हैं। तो हेप्टे लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। बस ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स पहले, वो बाद में।
क्लियर है भैया इतना? 1 डाई मिथाइल इथाइल 3 आइडो हेप्टेन। क्लियर? शाबाश। इतना क्लियर ना भैया? कर सकोगे? शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट देखिए क्या है। आप है बेंजीन रिंग। कोई इसमें 3 वो भी बनाता है डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ Br हो गया, ठीक है, नीचे CH3 हो गया, ठीक है, फिर यहाँ क्या हो गया, CH हो गया, ओके। CH के बाद यहाँ क्या है, C2H5 है, और यहाँ कितना है, CH3 है, ठीक है। तो आपको दिख भी रहा है ये कॉम्प्लेक्स जैसा कुछ है, तो बनाएंगे और हम इनका IUPAC नेम ही लिखेंगे, सेकेंडरी ब्यूटाइल नहीं लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये मेन चेन हो गया 1, यहीं से जाना पड़ेगा 2, उधर से जाएंगे तो दिक्कत है, लंबा पड़ेगा 1 2 3 4। अब आपको मैंने बोला था जो डायरेक्ट है ना उसे ही 1 डैश देना, 1 डैश के बाद यहाँ जाएंगे तो 2 डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 डैश। यहाँ जाएंगे तो 2 डैश भी मिलेगा और 3 डैश भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 कार्बन है। कितने कार्बन है, 2। वहाँ 1 थे, वहीं कहानी खत्म होनी थी, बट यहाँ 2 और हैं, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश। क्लियर है इतना मिलेगा। अब ये कॉम्प्लेक्स का नाम बनाओ। ये चौथी पोजीशन पे, चौथी पोजीशन पे बनाया ब्रैकेट। ये कुल मिला के खुद कितना है, 1 2 3, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या आता है, प्रोपाइल आता है। ये इस मेन चेन के लिए, ये जो रिंग वाली चेन है इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट ही तो है। अगर सब्स्टिट्यूएंट नहीं होता तो प्रोपेन बोलते, बट आज ये सब्स्टिट्यूएंट है तो क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। तो यहाँ पे मैंने बोला प्रोपाइल, ठीक है। 1 2 3 क्या हुआ, प्रोपाइल। और देखिए ये फिर इस चेन के लिए, इस जो सेकेंडरी चेन है उसके लिए, सेकेंडरी चेन में तो ये सिर्फ है, उसके लिए ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। और कौन सी पोजीशन पे है, पहली पोजीशन पे है, 1 डैश पोजीशन पे है, और है क्या, मिथाइल है। तो आप बोलोगे 1 डैश मिथाइल। क्या बोलोगे, 1 डैश मिथाइल। क्यों, पहली वीडियो देखो यार, इससे पहला वाला पार्ट देखो ना इसका, अभी जो करा ऐसे तो बोला आपने। मेन चेन के लिए पूरा सब्स्टिट्यूएंट है, चौथी पोजीशन पे। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट है, देखो आप गिनोगे इसे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, या तो वहाँ चल जाओ या यहाँ चल जाओ, यहाँ चलने में फ़ायदा है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। इसके बाद ये मेन चेन, उसका ये सब्स्टिट्यूएंट, तो 1 डैश पे मिथाइल और फिर मिथित प्रोपाइल। इसकी बातें खत्म हुई, ब्रैकेट बनाओ। फिर है 2 पे मिथाइल, तो क्या लगाओगे, डैश लगाओगे, 2 पे मिथाइल, 2 पे मिथाइल। अब पूरा ही लिखना, मेरे पास जगह नहीं है, बजट की कमी है, तो नीचे लिखूँगा। 2 पे मिथाइल हो गया, ठीक है। और कुछ भी है, क्या है, बेंजीन बना लो या ब्रोमो बेंजीन बना लो। तो मेरे हिसाब से इन दोनों से पहले ब्रोमो आएगा, ठीक है। तो 1 पे ब्रोमो, यहाँ पे आप लिख लो 1 पे ब्रोमो, इससे पहले 1 पे ब्रोमो, 1 पे ब्रोमो, 4 पे ये खतरनाक वाला, 2 पे फिर क्या है, मिथाइल है, फिर आप पे आखिरी में आ जाएगा बेंजीन। कोई डैश लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा ये लिख लीजिए, ठीक है। हाँ, बहुत सी बुक में याद रहता है ये पहले है या ये पहले है, मेरे हिसाब से ये पहले है, आप ऐसे लिख लीजिए, ठीक है। शाबाश। चलिए नेक्स्ट देखिए, ऊपर ब्रोमीन, नीचे क्लोरीन। अब यहाँ पे टग ऑफ वॉर है हेलोजन के बीच में, ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लोरो। तो ऑब्वियसली आपको पता है यार, ब्रोमो छोटा है तो उससे पहले 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो क्या बोलोगे, 1 पे ब्रोमो, 4 पे क्लोरो। IUPAC आएगा 1 पे ब्रोमो और 4 पे क्लोरो, 1 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो, और ये खुद कुल मिला के क्या है, बेंजीन है। तो 1 पे ब्रोमो 4 पे क्लोरो बेंजीन, ये आपका हो जाएगा, याद रख लेना। क्लियर है इतना? शाबाश।